महेंद्र अपने पापा से बोलता है, पापा हम लोग कल मालामाल हो जाएंगे। पापा बोलते हैं, बेटा वो कैसे? महेंद्र बोलता है, पापा हमारे कल गणित के टीचर पैसे को रुपया में बदलना सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं विपिन यादव सर का ये 3000 क्वेश्चन का जखीरा है मैथ का, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है, पूरे रेलवे का है। अभी से यदि आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो पूरे लग जाइए, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो भी पूछा जाएगा सेम डिजिट, क्योंकि रेलवे का फितरत रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से उठा उठा करके क्वेश्चन और रिपीट करते रहता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अभी से ही तैयारी में पूरी तरह से भिड़ जाएं और आप मुझ पर विश्वास रखें। आपका यदि सहयोग रहा तो हम पूरे 3000 क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा, सिखलाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला वीडियो। और इससे पहले मैं बतला दूं कि इसमें 3 वीडियो बनाया गया है। यह अंक एवं संख्याएं हैं, यानी डिजिट एंड नंबर्स। इसका 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप 1 से लेकर के पूरा देख सकते हैं वीडियो। आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। संख्या 27, 39, 65। संख्या 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है? तो देखिएगा 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 लिखेंगे और इसके बाद जितना अंक उतना जीरो डाल देंगे। तो 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दिए। और बोला है अंकित मान। अंकित मान जो होता है वो उसका खुद का मान होता है, यानी 3 का अंकित मान 3 ही होगा। और इसके बीच का अंतर पूछा, अंतर मतलब घटाओ, घटा दीजिए इसको। 10 में से 3 घटाइएगा 7, ये हो जाएगा 6, सॉरी ये हो जाएगा 9, ये फिर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, यानी 2997 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 83, 37, 49, 50, 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर। तो देखिए 4 यहां पे है, तो 4 की जगह 4 लिखेंगे नीचे, है ना। इसका जितना अंक उतना जीरो डालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यानी 4 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो डालेंगे, है ना। और 2 का स्थानीय मान तो 2 लिखेंगे, इसका कोई अंक नहीं है यानी जीरो नहीं डालेंगे। 2 का 2 ही हो गया स्थानीय मान। अब इसका अंतर घटा दीजिए इसको। 10 में से 2 घटाइएगा 8, यहां बच जाएगा 9, ये भी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 नंबर बोला है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी वह 97 होगी, यानी 97 से बड़ी कोई 2 अंकों की अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब यहां देखिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 11 होता है ना। अब इसके बीच का अंतर पूछा है। अंतर मतलब घटाओ, घटा दीजिए। 7 में से 1 घटेगा 6, 9 में से 1 घटेगा 8, यानी 86 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 6 टाइम
9 लिखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए बोला है क्या कि 13 56 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह प्राप्त हो जाए। तो माना कि x जोड़ा जाना चाहिए। x यदि हम जोड़ देंगे 13 56 42 में तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर यानी जो जोड़ा जाएगा संख्या उतना बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी यहां से घटा देंगे। 9 में से 2 घटाइएगा 7, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 6 घटाइएगा 3, 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 आएगा। फिर आगे 9 में से 3 घटाइएगा 6, 9 में से 1 घटेगा 8, यानी 86 43 57 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे देखिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 1728 इसका घनमूल निकाला जा सकता है। बी में पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो यहां पूछ ही रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पाई हो जाएगा। तो लिखने का जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको बाई ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है 54 28 का वर्गमूल, बी में 60 84 का वर्गमूल, सी में पाई और डी में 76 52 का वर्गमूल। अब इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है। तो एक नियम होता है इसका कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जब आप वर्ग कीजिएगा तो वही संख्या अंदर लिखा हुआ रहता है, और जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि एक नियम होता है इसका कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर कभी भी उसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 यानी 2 3 7 8 नहीं आता है। न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, नहीं 8 आएगा। तो देखिएगा यहां पे क्या 8 आएगा इकाई स्थान पे, नहीं आएगा, नियम के अनुसार नहीं आएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इकाई स्थान पे 4 है तो 4 तो आएगा ही, 4 तो आएगा। अब इसको रहने देते हैं। पाई का मान देखिए, ये पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो जब अपरिमेय संख्या होगा इसका मतलब क्या है कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे परिमेय संख्या पूछा है। इसमें देखिएगा कि इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, इसका मतलब 2 भी नहीं आता है किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। 60 84 का वर्गमूल निकालेगा तो पूरा पूरा निकल जाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है वह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि 100 और 200 के बीच बोला है, इसका मतलब क्या है कि ना ही 100 यूज में आएगा और ना ही 200। बीच का मतलब क्या होता है कि न 100 आएगा और ना ही 200 आएगा, यानी 100 से ज्यादा होगा और 200 से कम होगा। तो देखिएगा कि पूर्ण वर्ग कौन होगा, एक हो जाएगा 100 से ज्यादा कौन, 121 होगा जो कि 11 का होता है, 11 का स्क्वायर। इसका 12 का होगा कितना, 144, 13 का होगा 169, 14 का होगा 196, है ना। अब 15 के तो 225 हो जाता है जो कि ज्यादा हो जाएगा।
तो 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी 4 संख्या होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी 2 अंकों की संख्या है, जैसे ही हम उसमें 18 जोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है कि उसका अंक पलट जाता है। यानी इकाई का अंक दहाई पर और दहाई का अंक इकाई पर चला जाता है। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 42, बी में है 18, सी में है 32, डी में है 24। देखिएगा, यहां देखिएगा कि दोनों के अंकों का गुणनफल क्या है? 8 आ रहा है कि नहीं? तो देखिए 4 दूनी 8 आ रहा है, 8 है कम 8 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल क्या होना चाहिए? 8 आना चाहिए। 4 दूनी 8 आ रहा है, तो यहां से 3 संख्या संभव है ना। लेकिन देखेंगे क्या कि यहां पे 3 संख्या जब संभव है, इसका मतलब तीनों तो आंसर नहीं होगा, आंसर तो कोई एक होगा। तो यहां से अब दूसरा इसका कथन से निकालते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें यदि हम 18 जोड़ देंगे तो वह उसका अंक पलट जाएगा। यानी 18 जोड़ने के बाद पलट जाना चाहिए। तो देखिए पलटता है कि नहीं। 18 जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 6, 60 हो गया। जबकि क्या होना चाहिए? 24 हो जाना चाहिए। यानी जैसे ही इसमें 18 जोड़ेंगे वैसे ही क्या होना चाहिए? 42 है तो उसका अंक पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, जो कि नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। 18 में देखिए 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। जबकि आना चाहिए कितना? इसको पलट करके, यानी 81 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऐसे चेक कर लीजिए। इसमें यदि हम 18 जोड़ते हैं तो 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4। अब देखिए यहाँ पे 24 है और 24 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 42। पलट गया कि नहीं? इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, बदली हुई संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब क्या कि नई संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है वह नई संख्या होगा, है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 82 है, बी में है 73, सी में है 37 और डी में है 28। तो यह है बदली हुई संख्या। बदली हुई संख्या आई पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, ठीक है। तो पहले वाली संख्या मालूम हमको नहीं है, लेकिन बदली हुई संख्या आपके ऑप्शन में दिया गया है और वही चीज पूछा गया है। तो जो चीज पूछा जाता है वो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है ना। तो यहां देखिएगा कि अंकों का योग 10 होना चाहिए। 8 2 10, 7 3 10, 3 और 7 10, 2 और 8 10। तो यह नियम से कहीं से कोई गलत साबित नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सबका योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 36 कम हो जाती है। यानी आपस में अंक बदल दिए जाते हैं तो 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दिया हुआ है तो पहले वाली संख्या हम निकालते हैं। तो समझिए कि बदली हुई संख्या क्या है? आपस में बदल जाते हैं, क्या अंक बदल जाते हैं। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? 28 रहा होगा, तब ना 82 हो गया। पहले कितना रहा होगा? 37 रहा होगा, तब कितना हो गया? 73 हो गया। अब 37 है तो पहले कितना रहा होगा? 73 रहा होगा। अभी 28 है तो पहले कितना रहा होगा? 82 रहा होगा। तो यहां कह रहा है क्या कि बदल दिए जाते हैं तो
संख्या 36 कम हो जाती है। तो देखिएगा यहां पे कि नई संख्या जो है यह देखिए तो 36 कम हो गया क्या, जब बदल दिया गया यानी 28 से 82 हो गया तो क्या 36 कम गया, यहां तो बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में भी देखिए घटने के बजाय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी में देखिए घट रहा है, तो देखिए कि 36 घट रहा है कि नहीं, तो 13 में से 6 घटेगा, 7 4 कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी बिल्कुल 36 कम रहा है ना। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और जब एक ऑप्शन आंसर हो गया तो बाकी बात 3 वो तो गलत होबे करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जबकि संख्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 37, बी में 84, सी में 73 और डी में 62। तो यहां कह रहा है क्या कि दो अंकों की एक संख्या है और उसके दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है ये दोनों को जोड़ने के बाद 132 आना चाहिए। फिर कह रहा है क्या कि अंकों का अंतर 4 भी होना चाहिए। तो देखिए तो अंकों का अंतर 4 है क्या, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना 4, 7 में से 3 घटाइएगा 4, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4। अब यहां पे देखते हैं दूसरा नियम से कि जोड़ने के बाद आ रहा है कि नहीं 132, तो किसको, तो इसको पलटने के बाद तो 37 का कितना हो जाएगा 73, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 के 0, 0 इकाई स्थान पे आ गया। जबकि 132 पे क्या होता है, 132 में जो होता है वह इकाई स्थान पे 2 होता है, तो 0 पहले ही आ गया, यानी ये गलत हो गया, बाकी बात जोड़ने का जरूरत नहीं। 84 का कितना हो जाएगा उल्टा 48 हो जाएगा। 8 4 12 के 2, 8 4 12 1 13, देखिए 132 आ गया। और दहाई और इकाई के अंकों का अंतर कितना है 4 भी है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी बात सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। यानी बोला है क्या कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई का कुल अंक कितना है। तो देखिएगा कि दहाई का अंक तो 1 से लेकर के कितना तक 99 तक। तो सोचिए कि एक अंक की संख्या में क्या दहाई होता है, नहीं होता है। तो एक अंक की संख्या में दहाई नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 9 तक, यानी 1 से लेकर के 9 तक में दहाई नहीं आएगा। यानी 1 से लेकर के 9 तक कितना संख्या 9 संख्या, 9 संख्या में कोई दहाई नहीं आएगा। टोटल कितना है 99 है, तो 99 में से 9 घटा देंगे तो 90, टोटल 90 संख्या ऐसा है जिसमें दहाई आएगा। तो यही पूछ रहा था कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो दहाई के कुल अंक कितने हैं, तो 90 है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 263, बी में है 243, सी में है 253 और डी में है 273। तो देखिएगा अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, यह किसी से नहीं कट रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। जबकि 243 देखिएगा कि 4 3 7 2 9, यानी 3 के नियम से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है।
इसको देखिएगा कि 11 के नियम से यह कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ए भी कभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 273 जो है यह भी 3 के नियम से कट रहा है, इसलिए क्या होगा कि ए भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, जो कि 1 और 100 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इससे पहले मैंने बतलाया है कि 97 से बड़ा कोई भी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 97 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 59 में देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण वर्ग यानी 0 को छोड़कर का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण वर्ग यानी कोई भी पूर्ण वर्ग का गुणनफल क्या होगा। तो कोई भी पूर्ण वर्ग कौन होगा, 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, कितना होगा 16 होगा, है ना, 25 होगा, यही सब ना पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको यदि हम गुना करते हैं 4 दूनी 8, या फिर हम 3 ले लेते हैं, लेकिन 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 हो गया, इसके बाद यहां पे हम यदि 9 ले लेते हैं, ये भी तो पूर्ण वर्ग है ना, 9 दूनी 18, 2 लेते हैं, इसके बाद 16 लेते हैं, 16 दूनी 32, 2 लेते हैं 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि ऑप्शन नंबर ए में हमेशा शून्य होगा, क्या हमेशा शून्य आ रहा है, नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा हमेशा 1 होगा, देखिए तो गुना करने के बाद हमेशा 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सी नंबर देखिएगा कि हमेशा सम संख्या है, तो देखिए तो हमेशा सम संख्या आ रहा है, बिल्कुल है, 8 भी सम संख्या, 18 भी सम संख्या है, यानी 32 भी सम संख्या है और 50 भी सम संख्या है। तो आप जानते होंगे कि सम संख्या में सम संख्या को गुना करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा कि या तो विषम संख्या आएगा, नहीं तो सम संख्या आएगा, और हमेशा देखिए 2 ही से गुना करना है, इसलिए कभी भी आएगा तो सम संख्या ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, बोला कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगा, यानी 50 और 80 के बीच में बोला है कि जो अभाज्य संख्या है उसको जोड़ करके कितना आएगा। तो 50 के बाद क्या होगा, कौन सा संख्या अभाज्य होगा, 53 होगा, इसके बाद 59 होगा एक के बाद, इसके बाद 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 होगा, 71 होगा, इसके बाद होगा आपका 73, इसका होगा 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा, और बाकी बाद और कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या होगा, तो 50 और 80 के बीच में यही अभाज्य संख्या है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है और 79 है। 9 और 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21,
21 और 9 30 और 3 33 के 3 33 के 3। और यहां देखिएगा सबको जोड़ने का जरूरत नहीं, 33 के 3 हो गया इकाई स्थान पर। और यहां से देखिएगा कि ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीन चारों ऑप्शन में आप देखिएगा तो इकाई स्थान पर एक गो में है जो कि सी है। सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई स्थान पर 3 है, बाकी बात किसी में नहीं है, इसलिए वही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 463। ठीक है, आप जोड़ करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर बोलता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। यानी 1 से लेकर के 100 तक आप लिखिएगा तो इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 5 कितना बार आएगा। तो यहां देखिएगा कि 1 से लेकर के 49 तक आप लिखिएगा तो 5 जो है वह 5 बार आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे माने चलिए कि जब 5 एक बार 5 में आएगा, इसके बाद कितना में आएगा 15 में आएगा, इसके बाद फिर 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार आया कि नहीं, एक बार 35 में, एक बार 25 में, एक बार 15 में, एक बार 5 वाला में, एक बार 45 वाला में, 5 बार आया। उसी प्रकार यहां 50 से लेकर के और 60 तक के 11 बार आएगा। 50 से 60 तक के 11 बार है ना। 50 में आएगा, 51 में आएगा, 52 में आएगा, ऐसे करते करते 60 तक के कितना बार 11 बार आएगा। फिर 61 से लेकर के 100 तक के गिनिएगा तो उसमें 4 बार आएगा, 4 बार। ठीक है, तो कुल कितना बार आएगा, तो 1 से लेकर के 100 तक 5 कितना बार आएगा, तो 11 4 15 5 20 बार। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 36 75 1 49 36 75 1 49 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान, तो 5 यहां पे है तो 5 के 5 लिखेंगे, इसका जितना अंक उतना 0 डाल देंगे। और अंकित मान जो होता है इसका खुद का मान होता है, यानी 5 के अंकित मान 5 ही हो जाएगा। इसका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 10 में से 5 घटाइएगा 5, ये बच जाएगा 9, 9 ये बच गया 4, यानी 49 95 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 55 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। तो 55 से कम बोला है कि कितना अभाज्य संख्या है टोटल, है ना। तो 55 से कम देखिएगा तो 1 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होता है। ठीक है, कुल 15 होता है, तो 15 अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाया है आपको क्वेश्चन, उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिएगा, है ना। उसमें मैंने बतलाया है 1 से लेकर के 10 तक, फिर 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक, है ना, 1 से लेकर के 1000 तक कितना अभाज्य संख्या आता है वो चीज मैंने दिया है, बतलाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होता है, जबकि बोला है 55 से कम। तो देखिएगा 50 और 55 के बीच में कोई अभाज्य संख्या है 1 है 53, तो कितना बार आएगा 16 बार। यानी 1 से लेकर के 55 से पहले तक 16 बार अभाज्य संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर 16। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा।
तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि परिमेय संख्या जैसे माने चलिए कि √5 है और यहां पे देखिएगा कि 4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 4 परिमेय संख्या जबकि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो √5 प्लस 4 ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए ये सब करेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। 2021 का है, जनवरी का ही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 5 सम संख्या एवं 5 विषम संख्या के माध्य का अंतर क्या होगा? तो देखिएगा प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या कौन होगा? 2, 4, 6, 8, 10। तो प्रथम 5 सम संख्या यही है ना। फिर बोला है कि एवं 5 विषम संख्या, एवं 5 विषम संख्या कौन हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, यही हो गया। अब इसका बोला है क्या कि माध्य का अंतर क्या होगा? माध्य बराबर क्या होता है? सभी का योग बटा में कुल संख्या। तो यहां से माध्य निकलेगा, माध्य बराबर संख्या कितना है? 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए। इसका भी माध्य निकाल लेते हैं, बटा में 5 लिखेंगे, ऊपर योग कर देंगे सबका। तो हो जाएगा 10, 8, 18, 18 और 6, 24, 24, 4, 28, 28 और 2, 30। 30 में 5 से भाग देंगे, 5 6 30, यानी 6 आ गया। इसको जोड़िएगा तो 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 5 25। 25 में 5 से भाग देंगे तो 50 25, यानी 5 बार में कटेगा। तो देखिएगा कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य 6 आ गया है और प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 आ गया है और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। अब देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का। 66 नंबर, 699 को रोमन पद्धति में लिखिए, यानी रोमन अंक में लिखना है इसे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, रोमन संख्या में मैं सिखलाया हूं निकालने के लिए 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक आप रोमन अंक में लिख सकते हैं, बशर्ते आपको एक वीडियो देखना होगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से उसको सीख सकते हैं। क्या कि ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, आने वाला समय में आपको ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसे देखना ना भूलें। तो 699 को रोमन पद्धति में लिखने पर क्या आएगा? तो देखिएगा यहां पे इसको हम लिख सकते हैं, 600 को हम लिख सकते हैं ना, 500 प्लस 100, ये 600 हो गया, प्लस में 90 और प्लस 9, यही होगा 99। तो 500 का क्या होता है? डी होता है ना, 500 का डी होता है। और 100 का क्या होगा? सी होगा, तो डी सी हो गया। 90 का क्या होता है? तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 हो गया। और 9 के लिए जानवे करते हैं कि 10 में से एक आई घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको पूरे 3000 क्वेश्चन सिखला पाऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।